हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम लोग क्लास 10th में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का 5वां चैप्टर पढ़ते हैं। 5वां चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं समांतर श्रेणी को। समांतर श्रेणी में समांतर का अर्थ होता है समान अंतर। समान अंतर कहने का तात्पर्य कि यह हुआ कि जिसमें अंतर समान हो उसी को हम लोग कहते हैं समांतर। तो हम लोग समांतर श्रेणी को परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम है, संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसमें दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, का अंतर समान हो तो इस प्रकार का अनुक्रम समांतर श्रेणी कहलाता है। इसमें एक शब्द है अनुक्रम। इस अनुक्रम शब्द को पहले समझते हैं। अनुक्रम दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक अनु, दूसरा क्रम। अनु का अर्थ होता है बाद में आने वाला, क्रम का अर्थ होता है जो एक निश्चित नियम में व्यवस्थित हो, जो एक निश्चित नियम का पालन करता हो। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। इन दो संख्याओं के बीच के अंतर को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। इन दो संख्याओं के बीच का अंतर 2 आ रहा है, इन दो संख्याओं के बीच का अंतर 2 आ रहा है, इन दो संख्याओं के बीच का अंतर भी 2 आ रहा है, इन दो संख्याओं के बीच का अंतर भी 2 आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यह एक संख्याओं का समूह है। इसमें एक निश्चित नियम का पालन हो रहा है। कहने का मतलब यह कि इसमें एक निश्चित नियम का पालन हो रहा है या एक निश्चित नियम में यह व्यवस्थित है। इसी को हम लोग बोलेंगे अनुक्रम। क्या बोलेंगे हम लोग? अनुक्रम बोलेंगे। तो अनुक्रम हम लोग बोल सकते हैं कि संख्याओं का ऐसा समूह जो एक निश्चित नियम में व्यवस्थित हो, जो एक निश्चित नियम का पालन करता हो, उसी को हम लोग बोलते हैं अनुक्रम। यदि इसी अनुक्रम को n पदों के रूप में व्यक्त करें, तो यह एक समांतर श्रेणी बन जाता है।
यदि इसी अनुक्रम को n पदों के रूप में व्यक्त करें तो पूरे टर्म को हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो परिभाषा लिखे हैं उसके एग्जाम्पल को यहाँ पे समझते हैं। तो संख्याओं का ऐसा अनुक्रम, ये अनुक्रम है, संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसमें दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर, जिसमें दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर एक तरह से यहाँ पे क्या आ रहा है, समान आ रहा है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे समांतर श्रेणी बोलेंगे। अब इसमें जो प्रथम स्थान पर 2 है, दूसरे स्थान पर 4 है, तीसरे स्थान पर 6 है, चौथे स्थान पर 8 है, पांचवें स्थान पर 10 है। इस तरह से ये संख्या बढ़ता चला जाएगा 2-2 के अंतराल पर। अंत में जाकर के ये 2n जो अंतिम पद है, जो ये 2n अंतिम पद है, इसमें जो पहले स्थान पर है उसको हम लोग बोलेंगे प्रथम पद। क्या बोलेंगे? प्रथम पद। जो दूसरे स्थान पर है उसको बोलेंगे हम लोग द्वितीय पद। द्वितीय पद। जो तीसरे स्थान पर है इसको हम लोग बोलेंगे तृतीय पद। तृतीय पद। इसको बोलेंगे चतुर्थ पद। नहीं, इस तरह से हम लोग क्या, ये पद जो है एक तरह से बढ़ता जाएगा, ये जाएगा कहाँ तक, अनंत तक चला जाएगा ये। तो समांतर श्रेणी में प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं, प्रथम पद को हम लोग A1 से सूचित करते हैं, द्वितीय पद को हम लोग A2 से सूचित करते हैं, तृतीय पद को हम लोग A3 से सूचित करते हैं। इसी तरह से जो अंत में है उसको हम लोग AN से सूचित करते हैं। अब समांतर श्रेणी में जो प्रथम पद A1 है, द्वितीय पद A2 है, तृतीय पद A3 है, इसको हम लोग समांतर श्रेणी के व्यापक के रूप में कैसे लिखेंगे? समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। प्रथम पद का जो व्यापक रूप होता है A1, व्यापक रूप में हम लोग A लिखेंगे। द्वितीय पद का जो व्यापक रूप होता है A2 का, वो होता है A+D। तृतीय पद का जो व्यापक रूप होता है A3, इसको बोलेंगे हम लोग A+2D। इसी तरह से ये अनंत तक चला जाएगा। इसी तरह से जो अंत में जो पद है उस पद का जो व्यापक रूप होगा वो होता है A+n-1 इंटू D होता है। A+n-1 इंटू D होता है। हम लोग अभी जाने कि A जो होता है ये प्रथम पद का व्यापक रूप है। इसमें जो n है, इसमें जो n है ये पदों की संख्या है। ये जो D है ये इसे हम लोग सार्वंतर के नाम से जानते हैं। और AN जो है ये AN ये अंतिम पदों का ये व्यापक रूप है ये। अब इसमें हम लोग 3-4 फार्मूला देखेंगे। यदि उस फार्मूला को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, ध्यान रखेंगे, तो समांतर श्रेणी का सभी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। यदि जो लिखना चाहते हैं इसे लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट जो लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अब हम लोग इसका जो महत्वपूर्ण फार्मूला होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसका जो महत्वपूर्ण फार्मूला होता है वो पहला है आपका
समांतर श्रेणी का जो सूत्र होता है वो पहला है आपका ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ ए एन बराबर अंतिम पद है। अंतिम पद को हम लोग टी एन से भी सूचित करते हैं। अंतिम पद को हम लोग टी एन से भी सूचित करते हैं। ए जो है ये प्रथम पद है। ए जो है यहाँ पे ये प्रथम पद है। एन जो है ये पदों की संख्या है। पदों की संख्या है। और ये जो डी देख रहे हैं इस डी को हम लोग कहते हैं सार्वअंतर। क्या बोलेंगे? सार्वअंतर। सार्वअंतर जो होता है ये दो संख्याओं के बीच का अंतर होता है। उसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला है एस एन बराबर एन बटा टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो पदों की संख्या है। ए हम लोग जानते हैं प्रथम पद है, ये भी पदों की संख्या और ये डी आपका सार्वअंतर है। एस एन जो होता है ये एन पदों का योगफल नहीं, इसमें कुछ संख्याएं दिया रहेगा, उसका बोलेगा योग याद करने के लिए, तो हम लोग एस एन फार्मूला लगा करके उसका योग हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरा है या इसी का एस एन का एक और फार्मूला आता है, एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल होता है, जहाँ ए प्रथम पद है, एन पदों की संख्या है, एल जो होता है ये अंतिम पद है, जहाँ एल बराबर है आपका अंतिम पद। इस फॉर्मूला से भी हम लोग संख्याओं का योगफल निकाल सकते हैं। अंतिम पद है ये एल बराबर। उसके बाद जो तीसरा फॉर्मूला है वो है समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर होता है ए प्लस बी बट्टा 2। इसमें ए जो है प्रथम पद हो गया, बी दूसरा पद हो गया। उसका यदि समांतर माध्य यदि पूछे तो इस फार्मूला का अप्लाई करके उसे हम लोग बना सकते हैं। तो इसमें 3 फार्मूला को यदि हम ध्यान में रखते हैं तो समांतर श्रेणी का जितना भी सवाल है सभी सवाल आसानी से बन जाएगा। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।